हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में मैंने लिखा हुआ है, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है वह है भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइस ने विंध्य क्षेत्र से एक लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। यानी भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में हमें जानकारी 1867 ईस्वी में प्राप्त होता है, जब जो है C.L. कार्लाइस ने विंध्य क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के लघु उपकरण को जो है प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला है मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे थे और इन उपकरणों की लंबाई, या हम कह सकते हैं जो मध्य पाषाण काल के उपकरण है, अगर हम इनकी लंबाई देखें तो ये आधे इंच से पौने इंच तक के थे। यानी इनकी लंबाई जो है अत्यंत कदे की छोटी थी। आगे देखते हैं तो मध्य पाषाण काल के कुछ स्थानों से देखें तो हड्डी तथा सींग निर्मित उपकरण भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल में कुछ स्थानों से जो है हड्डी तथा सींग के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अगर जैसे में हम बात करें तो सराय नाहर राय से भी हड्डी तथा सींग के उपकरण मिले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम मध्य पाषाण काल के उपकरणों की बात की जाए तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे, ये उपकरण चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट आदि कठोर पत्थरों के द्वारा बनाए गए थे। जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे, ये उपकरण जो है चर्ट, चालसेडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट आदि कठोर पत्थरों के द्वारा जो है बनाए गए थे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। अगर हम मानव के अस्थिपंजर की बात करें तो यह जो है मध्य पाषाण काल से ही भारत में प्राप्त होने लगता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम मध्य पाषाण काल से पहले का समय, जो हमारा पूरा पाषाण काल है, अगर उस काल में देखें तो भारत में जो है मानव के अस्थिपंजर प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल से ही जो है कि भारत में मानव के अस्थिपंजर प्राप्त होने लगते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आग का आविष्कार भी सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ। ये जो आग का आविष्कार है, ये भी जो है मध्य पाषाण काल में हुआ। यानी कहने का मतलब है कि मध्य पाषाण काल से पहले आग का आविष्कार नहीं हुआ था। या हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो आग से परिचित नहीं थे। मतलब पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में जो है आग का आविष्कार हो चुका था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो मध्य पाषाण काल के अगर हम उपकरणों की बात करें तो इनमें टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, बेधक, स्क्रेपर, चांद्रिक, ब्यूरिन आदि प्रमुख जो है मध्य पाषाण काल के जो है उपकरण है। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है ऐसे पूरा स्थल है जिनसे हमें मध्य पाषाण काल के बारे में जो है कि जानकारियां प्राप्त होती हैं, वो भी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, उन स्थलों को हम एक एक करके देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उन पूरा स्थलों से जो है मध्य पाषाण काल के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि मैंने प्रमुख पूरा स्थल एवं प्राप्त साक्ष्य लिखा हुआ है, तो उसको हम एक एक करके जो है कि देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बागोर। बागोर जो है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में पड़ता है और इस बागोर जगह का जो उत्खनन कार्य B.N. मिश्र के द्वारा करवाया गया है और यहाँ से जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण एवं मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। अगला है लंघनाज। लंघनाज जो है गुजरात राज्य में पड़ता है और इस जगह का जो उत्खनन कार्य H.D. संकालिया और B. सुब्बा राव के द्वारा करवाया गया है और यहाँ से जो है पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, रेत के ठोस टीले और 14 मानव कंकाल के साक्ष्य जो है मिले हैं। आगे बात करते हैं तो अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है और इस जगह का जो है उत्खनन कार्य R.V. जोशी के द्वारा करवाया गया है
और यहाँ से मध्य पाषाण काल के लगभग 25,000 लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं तो अगला है बिरभानपुर। बिरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है और इस जगह का उत्खनन कार्य जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो है अध्यक्ष रह चुके बीबी लाल के द्वारा करवाया गया और यहाँ से जो है आवासीय बस्ती और जो है मध्य पाषाण काल के लगभग 282 लघु उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं अगला है सराय नाहर राय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और इस जगह का जो है उत्खनन कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया और यहाँ से 14 समाधान तथा 100 के मृतक संस्कार के बारे में भी पता चलता है, जिसमें 100 को जब दफनाया जाता है तो उस समय उसका जो सिर होता है वो पश्चिम की तरफ तथा पैर पूर्व की ओर रखा जाता है तथा साथ में उसके लघु उपकरण को भी दफनाने की जो है कि प्रक्रिया थी। आगे बात करते हैं तो यहाँ से 8 गर्त चूल्हे तथा चूल्हों से पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मध्य पाषाण काल के लोग जो है पशुओं को भूनकर उनका भोजन किया करते थे। आगे बात करते हैं तो जो है कि सराय नाहर राय से हत्या का प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कंकाल के सिर में पत्थर जो है कि घुसा हुआ प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी दूसरे मानव के द्वारा उस मानव के कंकाल के ऊपर जो है प्रहार किया गया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स तो आगे है मौदहा दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। इस जगह का भी उत्खनन कार्य जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा के द्वारा ही करवाया गया है। यहाँ से भी जो है समाधान, गर्द चूल्हे, जानवरों की हड्डियां, सिल लोढ़े, हथौड़े, सिंह एवं पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें मौदहा और दमदमा की तो दोनों जगह तो ये समाधान, गर्द चूल्हे, जानवरों की हड्डियां, सिल लोढ़े, हथौड़े, सिंह एवं पाषाण उपकरण जो है समान रूप से मिले हैं, किंतु मौदहा में एक अलग चीज मिला हुआ है। यहाँ पर जो है कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल के अन्य पुरास्थलों में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो मौदहा है यहाँ पर एक अलग साक्ष्य प्राप्त हुआ है स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जो है कि आपको मध्य पाषाण काल के बारे में तथा मध्य पाषाण काल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पुरास्थलों के बारे में तथा वहां से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में बताया। फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।